हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी के अंदर नया अपडेट आ चुका है और उस अपडेट को देखते ही स्टूडेंट के मन में एक ही डाउट है कि सर ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में क्या क्या चेंजेस हो गए हैं और उन चेंजेस का नीट 2025 पे क्या अफेक्ट पड़ने वाला है। इसी टॉपिक को डिस्कस करूंगा बच्चे। मैंने दोनों पीडीएफ ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों चैट जीपीटी पे डाल दिए थे और जो भी उसने करेक्शन बताया कि ये चेंजेस है मैंने आपके लिए नोट करके लेके आ गया बच्चे। इन करेक्शन को चैट जीपीटी से निकाला है, इसलिए एक कोमा भी इधर से उधर अगर हुआ था एनसीईआरटी में तो वो नोटिस कर लिया गया है। तो आपको घबराना ही नहीं है कि इससे बाहर भी सर कुछ हो सकता है क्या। इम्पॉसिबल एट ऑल, चैट जीपीटी का ये दावा है। बात समझ में आती है क्या। एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना पहले चेंज पे लेके चलता हूं बच्चे आपको। देखो बच्चे, जो 12th क्लास की बायो की एनसीईआरटी है उसके अंदर एक चैप्टर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसके पेज नंबर 33 पे एक डायग्राम दिया है बच्चे। इस डायग्राम के अंदर ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने से ओवम रिलीज होता है, ये लिखा था ओल्ड एनसीईआरटी ने। लेकिन न्यू एनसीईआरटी ने लिखा है कि ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने से सेकेंडरी oocyte निकलता है। देखो बच्चे, जो सेकेंडरी oocyte होता है ये मेटाफेज सेकंड के अंदर अरेस्टेड होता है। जब भी इसके पास स्पर्म आता है तब ये ओवम के अंदर कन्वर्ट होता है, लेकिन जो ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है वो तो सेकेंडरी oocyte ही होता है। एक्चुअल के अंदर ये कंसेप्ट सही है और यहाँ पर ओवम लिखना गलत कंसेप्ट है। एनसीईआरटी ने अपडेट देके इसको ठीक कर दिया है। अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है नीट 25 के अंदर तो आपको यहां पर सेकेंडरी oocyte वर्ड मार्क करना है, ओवम नहीं करना है। बहुत अच्छे से याद करके जाएंगे इसे। अगला चेंज सुने मेरे बच्चे, जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है इसके पेज नंबर 104 के ऊपर ओल्ड एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है। इस लाइन के लास्ट में पीपल वर्ड है। क्या है बच्चे? पीपल। लेकिन न्यू एनसीईआरटी में इसी लाइन के लास्ट में वर्ड कर दिया है ह्यूमंस। देखो बच्चे, पीपल जो वर्ड है वो पॉपुलेशन से रिलेटेड है, यहां पर ह्यूमंस लिखना ज्यादा सही होगा क्योंकि ह्यूमन के जीन्स के बारे में ये लाइन लिखी गई है। बोलो बात समझ में आती है। अगले चेंज पे लेके चलता हूं बच्चे आपको, जो बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन है पेज नंबर 185 पे ओल्ड एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है। यहां पर ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक सुधारी गई है बच्चे। पेटेंट टर्म्स इमरजेंसी लिखा है यहां पर पेटेंट टर्म्स ऑफ इमरजेंसी किया है, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की है। और यहां पर इनिशिएटिव था, यहां पर इनिशिएटिव्स कर दिया है बस। बोलो बात समझ में आती है। इस टॉपिक का नीट के ऊपर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है बस। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चे। नीट के लिए 12th क्लास के करेक्शन आपको बता दिए। अब बात करते हैं बच्चे 11th क्लास के करेक्शन। चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर स्वान साइंटिस्ट के बारे में लिखा है कि ये ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट है। कहाँ के? ब्रिटिश के। लेकिन न्यू में लिख दिया कि ये जर्मन के जूलॉजिस्ट है। पासपोर्ट ही बदल लिया साइंटिस्ट ने, जोक्स अपार्ट। बट न्यू एनसीईआरटी में जर्मन वर्ड आया है भाई, इनका एड्रेस जर्मन याद करेंगे सभी। उसके बाद इसी चैप्टर के अंदर लिखा है कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है बच्चे इसका साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड है और जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है बच्चे इसका साइटोप्लाज्म फ्लूइड होता है। फ्लूइड का मतलब ओनली लिक्विड, सेमी फ्लूइड का मतलब कुछ सॉलिड पोर्शन भी उसमें है। ये है ओल्ड एनसीईआरटी की लाइन। लेकिन न्यू एनसीईआरटी में लिख दिया चाहे यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड ही होता है, जो कि एक्चुअली करेक्ट बात भी है भाई। एक्चुअली करेक्शन यही है, यही सही बात है। ये गलत था पहले कि ओनली लिक्विड कैसे होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ लिक्विड पोर्शन भी है, वाटर भी है भाई, है ना, वाटर लाइक फ्लूइड भी है और उसके अंदर ऑर्गेनेल्स भी तो है, सॉलिड लाइक पोर्शन, तो उसे सेमी फ्लूइड ही कहना ज्यादा करेक्ट हो। अगले करेक्शन पे लेके चलता हूं बच्चे। रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर है, पेज नंबर 161। ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया है। इसमें लिखा है कि जब 2H+ से 2H+ ट्रांसपोर्ट होते हैं तब 1 ATP जनरेट होती है। लेकिन न्यू एनसीईआरटी में इसी डायग्राम में कर दिया जब 4H+ ट्रांसफर होते हैं तब 1 ATP जनरेट होती है। बोलो बात समझ में आती है। इसके बाद अगले चेंज पे लेके चलता हूं बच्चे, जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर है पेज नंबर 224। ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर लिखा गया है कि जो हायोइड बोन है, यू शेप की बोन है जिसे हायोइड बोन कहते हैं, ये बकल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट है। बिल्कुल यहां तक सेम है। न्यू एनसीईआरटी में भी यहां पे सेम है भाई कि एक यू शेप की बोन है, हायोइड बोन उसे कहते हैं और ये बकल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट होती है। इसके बाद देखो बच्चे, यहाँ पे लिखा है कि ये स्कल के अंदर इंक्लूड की जाती है ओल्ड एनसीईआरटी में, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में सेम टू सेम लाइन है, बस नोट लगा दिया। इसका मतलब ये स्कल के अंदर काउंट नहीं की जाती है, ये स्कल में काउंट ही नहीं की जाती बच्चे। अगर ये काउंट ही नहीं की जा रही तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन देके आपको फंसा सकता है ये टॉपिक। बात समझ में आती है।
अगला चेंज सुनना बच्चे, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, पेज नंबर 244 ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा है कि जो बच्चे हमारी बॉडी है इसके अंदर 1 पेयर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं और वो किडनी के एंटीरियर पार्ट पर होते हैं। एंटीरियर का मतलब होता है सामने, किडनी के सामने एड्रिनल ग्लैंड है, ये लिखा था ओल्ड एनसीईआरटी में। लेकिन न्यू एनसीईआरटी में लिखा है कि 1 पेयर एड्रिनल ग्लैंड है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो किडनी के ऊपर, सुपीरियर का मतलब है ऊपर, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं भाई। एक्चुअली में यही बात सही है, ये बात पहले गलत थी एनसीईआरटी की, जिसको अपडेट देके सही किया गया है। बोलो बात समझ में आती है? एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। इसी के साथ ये जितने भी आपको करेक्शन बताए हैं बच्चे 100% करेक्ट है। इनके अलावा नए अपडेट में कोई भी करेक्शन हो नहीं सकते हैं, चैट जीपीटी का दावा है। बात समझ में आती है क्या? यहाँ तक बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप थोरेक्स 100 को सर्च आउट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो आपको हमारे सोशल हैंडल मिल ही जाएंगे। ये जो स्लाइड है जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, जिसे आप हैंड आउट कह सकते हो, नोट्स कह सकते हो, ये कहाँ पे मिल जाएंगे आपको? इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है बच्चे, थोरेक्स 100 सर्च करके आप इसको ज्वाइन करते ही आपको ये PDF की फॉर्मेट में वहाँ पे नोट्स पड़े हुए मिल जाएंगे। देखो बच्चे, जो एनसीईआरटी है 11th की न्यू वाली, यहाँ पे लिख दूँ मैं 11th न्यू एनसीईआरटी और 12th न्यू एनसीईआरटी, ये जो 12th की एनसीईआरटी है इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे चुका हूँ। टेलीग्राम चैनल पे जो नई 12th की एनसीईआरटी आ गई इसका PDF दे दिया मैंने, लेकिन जो 11th की एनसीईआरटी है इसका PDF मैंने अभी तक दिया नहीं है। रीज़न ये है कि अभी ये रिलीज़ नहीं हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका PDF ही नहीं आया। जब भी ये रिलीज़ होती है, जब भी इसका PDF आता है, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा आपके लिए जो भी अपडेट आया है। हालांकि मैंने अपडेट बता दिए सारे, हालांकि करेक्शन बता दिए सारे, ओल्ड एनसीईआरटी से भी अच्छे से पढ़ सकते हो, बट आप वेरीफाई भी कर लेना अगर ट्रस्ट ना हो तो। हालांकि ट्रस्ट करना चाहिए, एक एक पॉइंट आपके लिए लेके आए हैं बच्चे। तो ये था भाई वीडियो एनसीईआरटी के अपडेट के रिगार्डिंग। अगर कोई भी डाउट आता है नीट से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है बच्चे, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो। बोलो बात समझ में आती है क्या? आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी तरह नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।